सभी को नमस्कार। आज की वीडियो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कराई हुई है या नहीं कराई हुई है। देखिए, तंत्र जो है आज के समय पर तंत्र को बहुत छोटा बना दिया गया है। तांत्रिक क्रिया का प्रयोग जो है किसी के अनिष्ट के लिए या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि भगवान त्रिपुरारी ने जो तंत्र का मार्ग जो जन कल्याण के लिए प्रशस्त किया था, परंतु आजकल तंत्र को केवल किसी के अनर्थ के लिए, अनिष्ट के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके ऊपर तंत्र हो रहा है या नहीं हुआ हुआ है? देखिए, यदि आप अकेले में घबराहट महसूस करते हैं तो ये संभव है आपके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक कार्य, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुई है। ठीक है, यदि आपका अच्छा चलता हुआ व्यवसाय एक मतलब कोई भी कारण नहीं है उसके उसमें रुकावट आ जाए या हानि होने लगे, तो आप समझ लेना कि आपके व्यवसाय के ऊपर किसी ना किसी आदमी ने तांत्रिक क्रिया का अवश्य करा रखी है। ठीक है, और जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है। ठीक है, यदि आपका मन किसी प्रकार का भय को अनुभव कर रहा है, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर अकेले कहीं चला जाऊं, तब भी ये अवश्य है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसे वो बता रहा हूं जो आप स्वयं अपने आप को अपने आप परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं अपने लिए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। देखिए, यदि आप पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, दिनों दिन रात आपने एक कर दी है, ठीक है, उसमें आपको कोई कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, या आप कोई काम कर रहे हो और मिलते वो काम आपका खराब हो जाता है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। यदि आपके परिवार में या समाज में आपके शत्रुओं की एकदम से वृद्धि हो जाए, आपने कुछ भी नहीं करा और शत्रुओं की एकदम से वृद्धि हो जाए, तो आप समझ लेना आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया के द्वारा कोई तंत्र ऐसा किया गया है जिससे आपके शत्रु बढ़ जाए। यदि आपके घर में कोई बीमार है और दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाई दिला रहे हैं उन्हें, उसके बावजूद वो समय उसके बीमारी के अंदर उसे सफलता नहीं, बीमारी सही नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुई है। यदि आपके कोई भी आप काम चालू कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, कोई नई चीज़ लानी है उसमें परेशानी आ रही है, अब कह रहे हैं कि मैं कोई गाड़ी लेके आया उसमें बार बार खराबी आ रही है, तो ये सिंपल से चीज़ें हैं जो आप ये पता करेंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपको कोई अनिष्ट आपका करना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, रुकावट पैदा करना चाहता है। आप खाना खा रहे हैं, उसमें या तो बाल निकल आए या कोई कीड़ा निकल आए, पानी के अंदर कुछ बाल निकल आए या कोई और चीज़ निकल आए जिससे आपका खाना कोई ऐसी चीज़ निकल आए आपको जो आप खाने को बड़े हीन भाव से खाएंगे, तब समझ जाइए कि आपको, और ये बात लगातार हो रही है आपके साथ। जैसे आपने आज खाना खाया, बाल निकल आया, फिर खाना खाया कोई मच्छर निकल आया, पानी के अंदर कोई मच्छर गिर गया, मक्खी गिर गई, चाय में मक्खी गिर गई, तो आप ये सोचिएगा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कराया जो आपके अनिष्ट करे, आपका अनिष्ट करे, और आपको सुकून से खाना भी नहीं खाना जाए। आप देखिए, कहीं पे आप धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, आपको वहाँ बुलाया गया है, ठीक है, आप वहाँ पहुँच पूजा करने से आप वंचित हो जाते हैं, तब भी समझ लीजिएगा आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करी गई है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, अच्छे मन से आपने मदद करी, पर उसके बावजूद वो व्यक्ति आपको बुरा समझ रहा है, समझ लीजिएगा तांत्रिक क्रिया हुई है। कोई तंत्र आपके ऊपर ऐसा करा गया है जिससे आपका वो जो आपका भला, जिसका आप भला करना चाहते हैं, वो भी आपका शत्रु बन जाए। अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, कोई सात्विक तांत्रिक होना चाहिए जो आपको इन तंत्रों से बचाए। देखिए, तांत्रिक जो होते हैं सारे बुरे होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान श्री त्रिपुरारी ने तंत्र का जो मार्ग प्रशस्त किया था वो जन कल्याण के लिए किया था, तो जन कल्याण वाले भी हैं, अगर बुरा करने वाले हैं तो अच्छा करने वाले भी हैं। इसके अलावा आप क्या करें? देखिए, हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक
और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जो स्त्रियां हैं वो केवल दुर्गा चालीसा या विघ्नेश्वर चालीसा का पाठ करें, और अगर हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आप कराएं। आपको कोई भी तंत्र जो है, तांत्रिक क्रिया आपको परेशान नहीं कर सकती। और ये देखिए, प्रभु श्री राम भक्त हनुमान वो शक्ति हैं, वो ब्रह्मचारी, उनमें इतनी ताकत है कि मैं तो एक तुच्छ सा व्यक्ति हूं, मैं क्या बताऊंगा। परंतु उनके नाम लेने से ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बात जगत जाहिर है, मतलब सबको पता है। एक उपाय और बता रहा हूं, तांत्रिक क्रियाओं को कम करने के लिए, उनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है। वट के वृक्ष, बरगद का पेड़, नीम और पीपल, इसके जो है, इसके नीचे आपको, तीनों के नीचे, यानी कि एक 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 बरगद, नीम और पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है। और ये दीपक जलाने के बाद आपको किसी दलित कन्या को, ठीक है, या दलित कन्या छोड़ो, मतलब किसी गरीब को दक्षिणा जरूर देनी है। ईश्वर आपके ऊपर अच्छी दृष्टि बनाए रखे, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी आपके सारे कष्ट काटें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुंडली संबंधी कोई परेशानी है तो मेरे मोबाइल पे मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना करें प्लीज़, और अपनी समस्या लिख के भेजें। मेरा मोबाइल नंबर है 9654868881। जय राम जी की।